नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहते हैं, क्या क्या स्कोप रहते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट करते हो। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर रहे हैं या फिर उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा उन स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी सोच रहे हैं कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में भी एडमिशन लेना है, यानी कि उनकी 12वीं कंप्लीट है तो उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हमने अपना कैरियर एग्रीकल्चर में बनाना है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वन बाय वन बिल्कुल जितने भी कैरियर ऑप्शन है एक ही वीडियो में पूरे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ दोस्तों जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ जॉब ऑप्शन इस तरह से रहते हैं। आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन रहता है वो रहता है गवर्नमेंट जॉब का, यानी कि आप यहाँ पे सोचते हो कि हमने क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। देन नेक्स्ट जो आपका रहता है वो रहता है प्राइवेट जॉब करने का, और तीसरा जो आपका यहाँ पे रहता है कि आपको यहाँ पे अपना ओन बिजनेस करना है, यानी कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। ये तीन तरह के आपके यहाँ पे बेसिक कैरियर ऑप्शन रहते हैं। इसके बारे में बिल्कुल मैं यहाँ पे ब्रीफ में आगे वीडियो में बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हो तो कितनी आपकी सैलरी रहेगी, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो कितना आपको यहाँ पे पैकेज मिलेगा, और अगर आप अपना ओन बिजनेस करते हो, स्टार्टअप करते हो तो आपको यहाँ पे किस तरह से आपको यहाँ पे स्टार्टअप करना होगा। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके डाउट्स रहते हैं, बट कैन आई डू आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद हम क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपके पास यहाँ पे सिर्फ 4 रास्ते होते हैं, 4 प्लेटफॉर्म होते हैं। आगे चल के इनको ब्रीफ में बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन आपका यहाँ पे रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि पीजी, यानी कि एमएससी और एबीएम, यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रहता है स्टूडेंट्स का कि हमने क्या करना है। जैसे हम बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमने क्या करना है कि पीजी करनी है, यानी कि हमने एमएससी करनी है या फिर एबीएम करना है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस स्टूडेंट की रहती है वो रहती है गवर्नमेंट कॉलेज से, यानी कि हमने क्या करना है किसी आईसीआर अफिलिएटेड कॉलेज से हमने क्या करना है, एमएससी करनी है या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का रहता है वो रहता है कि हमने क्या करना है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट होगा हमने कोई भी पीजी नहीं करनी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, ना एमएससी करनी है, ना फिर हमने एबीएम करनी है। उनका ये सपना रहता है कि हमने क्या करना है, जॉब प्रेपरेशन करनी है, यानी कि हमने क्या करनी, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करना है, जॉब करनी है। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो रहता है थर्ड वन स्टूडेंट्स का रहता है कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट कर दिया, इसके बाद ना हमने पीजी करनी है, ना एमएससी करनी है, ना एबीएम करना है, ना ही हमने जॉब प्रेपरेशन करनी है। हमने क्या करना है कि हमने अपना ओन बिजनेस, यानी कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे करनी है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना एक बिजनेस स्टैंड करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो रहता है फोर्थ वन वो रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट का, अगर ये फर्स्ट वन जो ऑप्शन है अगर वो एमएससी के लिए ट्राई कर रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में उसको सीट नहीं मिलती है, तो उसके बाद जो स्टूडेंट का रहता है कि हमने क्या करना है, एमएससी करनी है या फिर एबीएम भी करना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन का वो रहता है प्राइवेट कॉलेज से, यानी कि हमने क्या करना है कि प्राइवेट कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से एमएससी या एबीएम करनी है। ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल डिस्कस करना चाहूंगा एमएससी के बारे में, एबीएम कोर्स के बारे में, और इसके बाद जितनी भी जॉब प्रेपरेशन आप करते हो, कौन कौन सी जॉब ऑप्शन आपके पास रहती है, कितनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पीजी कोर्स यानी कि एमएससी एबीएम प्राइवेट कॉलेज से करते हो क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या आपके फायदे हैं, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल जाते हैं, तो उनका यही डाउट रहता है, यही कंफ्यूजन में वो रहते हैं, जैसे वो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्या क्या स्कोप रहेंगे, क्या उनका एग्रीकल्चर कोर्स में यहाँ पे कैरियर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के यही डाउट रहते हैं, यही कंफ्यूजन रहता है। दोस्तों आपका ये डाउट मैं यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक ही लाइन यहाँ पे कहना चाहूंगा, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप परिश्रम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे तो आप जरूर सक्सेस हो जाओगे।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोई भी सेक्टर, कोई भी फील्ड कम नहीं है, किसी में भी स्कोप कम नहीं होते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि आपको मेहनत करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, अगर आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, कंटिन्यूटी में करते हो, तो आप जरूर सक्सेस होते हो। और दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ मैं बताना चाहूंगा एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर की बात करूं इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 60 to 70% पॉपुलेशन क्या कर रही है, एग्रीकल्चर कर रही है। यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर वो डिपेंड है। अगर मैं बात करूं, जितनी भी पॉपुलेशन है वो इनडायरेक्ट वे पे एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में है, वो भी डिपेंड किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर। क्योंकि बेसिक जो नीड है वो है इंसान की फूड, यानी कि खाना होता है। अगर उन्हें खाना मिलेगा तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, जो एग्रीकल्चर है इसको बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसलिए ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है कि जॉब ऑप्शन आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाते हैं, कैरियर ऑप्शन आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा, जो यहाँ पे जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है सबसे पहला पोस्ट ग्रेजुएशन का, यानी कि पीजी कोर्स करने का रहता है। उसमें आपके पास, जैसे मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज से करने का रहता है। अगर हम एमएससी एग्रीकल्चर की बात करें, इसमें ब्रांचेस रहती है, एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी सॉइल साइंस उसमें कर सकते हो, प्लांट पैथोलॉजी में कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें एमएससी कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास रहता है वो रहता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि एबीएम कोर्स करने का रहता है कि हमें क्या करना है, एबीएम में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यानी कि मास्टर्स करनी है। इसके बाद रहता है एमएससी। अगर ये ऑप्शन नहीं होते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट का रहता है कि हमें क्या करनी है, प्राइवेट कॉलेज से एमएससी और एबीएम करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे जो अगर आपको एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है, यानी कि आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज से करनी है, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम रहता है ऑल इंडिया लेवल का, वो आपका रहता है आईसीएआर पीजी जेआरएफ एग्जाम। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको बोलते हैं, ये एग्जाम रहता है। अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपको यहाँ पे एमएससी में एडमिशन मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे जो आपके एग्जाम रहते हैं, जो आपकी स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके अलग से यहाँ पे क्या होते हैं, एंट्रांस एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो रहता है MCAER, यानी कि महाराष्ट्र जो स्टेट होते हैं वहां पे आपका एग्जाम रहता है एमएससी के लिए MCAER। और यहाँ पे जो यूपी स्टेट है उनके लिए यहाँ पे रहता है यूपी कैडेट रहता है। और यहाँ पे अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करें उनके लिए प्री पीजी रहता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एमपी स्टेट की, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे PAT रहता है, पैट रहता है, जिसके अंदर यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की, जिसमें आप यहाँ पे एमएससी कोर्स कर सकते हो। और इसके बाद रहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी इस यूनिवर्सिटी का आप एंट्रांस एग्जाम देके आप एमएससी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात कर लूं, जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, उन्हें यह मालूम होता है कि जैसे वो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हैं तो उन्हें यही पता होता है कि हमारे पास जो पीजी का लिए है वो एक ही कोर्स है, यानी कि हम एमएससी ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप एबीएम यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस कोर्स में अगर हम एमएससी और एबीएम का यहाँ पे कंपैरिजन करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका प्लेसमेंट का रहता है, अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर करते हो तो यहाँ पे आपके पास जो प्लेसमेंट रहती है अप्रोक्स आपकी 20 to 30% यहाँ पे प्लेसमेंट रहती है एमएससी एग्रीकल्चर के बाद। अगर हम यहाँ पे बात करें एबीएम की, यहाँ पे आपके पास जो प्लेसमेंट रहेगी वो 80 to 90% रहती है। अब यहाँ पे 80 to 90% क्यों है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्या करते हो, अगर आप करते हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। एक यहाँ पे क्या है, आपका गोल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस गोल के लिए यहाँ पे आप हो, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक रास्ता ये है और एक रास्ता आपके पास ये है। और इस रास्ते की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो ये रास्ता है आपको इस गोल तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, भीड़ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, भीड़ है। यानी कि यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं यहाँ के लिए, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की मारकर क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई जा रहा है। और यहाँ पे जो एक आपका रास्ता है वो बिल्कुल खाली है, वहां पे कोई भी नहीं है, वहां पे आप अकेले हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि अगर आप इस रास्ते से जाते हो या इस रास्ते से जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से रास्ते से आप पहुंचोगे। तो जाहिर सी बात है, जो खाली रास्ता होगा वहीं से आप सबसे पहले यहाँ पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि भेड़ चाल में चल के क्या होते हैं कि अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भेड़ चाल नहीं चलना है। आपको यहाँ पे एक अदर कोर्स है, एबीएम कोर्स है, आप इस कोर्स को यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस कोर्स की वैल्यू क्यों ज्यादा है। अगर मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे अपने मोहल्लों में देखोगे, अपने घर के आसपास देखोगे, अगर आप पूछोगे कि एबीएम कोर्स किसने वहां पे किया है, तो आपके पास नो रिस्पॉन्स आएगा कि एबीएम कोर्स बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मार्केट में कहीं जाते हो तो अगर आप वहां पे कोई नई चीज देखते हो, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट देखते हो, तो उसकी क्या होती है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या करें कि यूनिक प्रोडक्ट बने। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट बनोगे तो आपकी मार्केट में क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। तो वही मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपके पास जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, आप अगर आप एबीएम कोर्स करना चाहोगे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप यहाँ पे आपके पास एग्जाम रहते हैं कैट फॉर एबीएम, यानी कि आपका जो पहला यहाँ पे रहेगा कैट एग्जाम रहता है एबीएम कोर्स में यहाँ पे एडमिशन के लिए, जिसमें आपके पास कॉलेज होता है IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका अहमदाबाद में है। और दूसरा कहाँ पे आपका लखनऊ में है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। आप यहां से कर सकते हो कैट एग्जाम के थ्रू। आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे आपका रहता है PGDM, यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम मनेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं बता दूं, जो इसका जो कॉलेज है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, वो है आपका हैदराबाद में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसमें क्या आपकी एबीएम फ्रॉम कहां से होती है, नियाम से होती है। अब नियाम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियाम का मतलब चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो आपका कहाँ पे है, जयपुर पे है। यहाँ पे आप इस कॉलेज में आप यहाँ पे जयपुर में ये कोर्स कर सकते हो नियाम में, ठीक है। अगर हम बात करें नियाम की, तो यहाँ पे जो आपकी जो प्लेसमेंट रहती है वो 80 to 90% यहाँ पे प्लेसमेंट आपकी रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें देन नेक्स्ट कोर्स की PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम इरमा। अब इरमा क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जो कहाँ पे है, आनंद गुजरात पे है। आप इन कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बाद। बट क्या है यहाँ पे, क्या है, थोड़ा सा कंपटीशन क्या है, ज्यादा है। कंपटीशन किस वजह से ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बहुत कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेटल हो जाते हो। अगर हम इसके बाद यहाँ पे बात करें, आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, जैसे आप यहाँ पे PG कर लेते हो, एबीएम कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, यहाँ पे किसी में भी कर लेते हो, तो इसके बाद जो आपका मिनिमम, अगर पैकेज की बात करें यहाँ पे प्राइवेट में, आपका यहाँ पे स्टार्टिंग जो पैकेज रहता है 16 लाख आपका यहाँ पे क्या रहता है, मिनिमम पैकेज रहता है एबीएम कोर्स के बाद। क्या रहता है, 16 लाख पर एनम आपका मिनिमम यहाँ पे पैकेज रहता है। और यहाँ पे इसके बाद अगर हम एमएससी की बात करें, अगर आप यहाँ पे एमएससी कर लेते हो, इसके बाद आपके पास जो यहाँ पे रास्ता रहता है वो रहता है पीएचडी करने का, यानी कि आपको यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो, उसके बाद आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हो, और दूसरा एमएससी करने के बाद आप टीचिंग लाइन पे जा सकते हो। तो इसके बाद अगर यहाँ पे मैं बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं उनका यही डाउट रहता है, हमारे से आईसीआर एग्जाम करेक्ट नहीं होगा, या फिर कोई भी एग्जाम करेक्ट नहीं होगा, एबीएम कोर्स में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है, तो उनके पास चारा होता है कि हमने क्या करना है, एमएससी करनी है तो हमने प्राइवेट कॉलेज से करनी है। तो कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे, अगर 2021 की यहाँ पे बात करें, इस टाइम की बात करें, तो 2019 में जो आईसीएआर की गाइडलाइन आई, तो उन्होंने यही कहा है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नॉन आईसीआर एफिलिएटेड यानी कि नॉन आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज से आप बीएससी और एमएससी कोर्स करते हो, तो आप यहाँ पे क्या हो कि आप आईसीआर पीजी और आईसीआर पीएचडी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। इन कोर्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो। ये अभी प्रेजेंट टाइम का यहाँ पे गाइडलाइन निकली है आईसीआर की तरफ से। इसका भी अभी कोई डिसीजन नहीं निकला है, हाई कोर्ट पे केस चला है इसका, शायद से डिसीजन निकल पाए, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज से क्या करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में कंपेयर करें तो आपके इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन मेरा यही आपके लिए फोकस था। आपको फोकस करना है सिर्फ वहीं पे फोकस करना है जहां पे क्या भीड़ कम हो और जहां पे आप आसानी से अपना क्या कर सकें, कैरियर बना सके। दोस्तों यहाँ पे मैंने बात की भेड़ चाल की, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट भेड़ चाल पे चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको मैं यही लाइन कहना चाहूंगा कि फॉलोअर बनना बहुत आसान होता है और लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है।
यानी कि फॉलोअर बनना बहुत इजी होता है, आसान होता है, लीडर बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज जो लीडर होते हैं वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं और जो फॉलोअर होते हैं वो लीडर के पीछे पीछे चलते हैं। तो वही मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे फॉलोअर नहीं बनना है, आपको यहाँ पे लीडर बनना है। अगर हम यहाँ पे बात करें एबीएम कोर्स की तो ये लाइन यहीं पे बिल्कुल फिट होती है। आपको फॉलोअर नहीं बनना है, आपको भेड़ चाल पे नहीं चलना है, आपको अलग रास्ता अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पे चूज करना है। और यहाँ पे एक लाइन और कहना चाहूंगा, सपने जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। और यहाँ पे वही बात आ गई, हार्ड वर्क की बात आ गई, यानी कि आपके सपने और ऊंचे और मस्त अगर आपके होंगे तो इम्तिहान यानी कि आपको हार्ड वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा प्लस स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आप ये यहाँ पे ये वाला प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हो, तभी आप इसमें यहाँ पे कैरियर बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे आपका रहता है, वो रहता है गवर्नमेंट जॉब करने का। यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनका यहाँ रहता है, अगर उनको पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं करना है तो उनका रहता है कि हमने क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। यानी कि हमने क्या करना है, हमने सिक्योर गवर्नमेंट जॉब करनी है जिसमें क्या हो जाए, हमारा कैरियर क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले सेंट्रल जो जॉब रहती है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे क्या क्या जॉब वैकेंसीज यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, जैसे आप एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट करते हो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अपर मोस्ट जो जॉब रहती है वो रहती है यूपीएससी। आप यानी कि यूपीएससी में जो यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों के लिए जो पोस्ट रहती है वो रहती है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये सिविल सर्विस है। अगर हम यहाँ पे यूपीएससी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पैकेज रहता है पर एनम की बात करूंगा, 13 लाख पर एनम यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पैकेज रहेगा, किसमें, यूपीएससी अगर आप क्रैक करते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नाबार्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट यूपीएससी के बाद जो यहाँ पे जॉब रहती है वो रहती है नाबार्ड की, क्लास 1 ऑफिसर की है, क्लास 1 ऑफिसर। बाकी इसके बाद रहती है आईबीपीएस एएफओ की रहती है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे नाबार्ड की बात करें, इसमें भी आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे 82,000 यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें आईबीपीएस एएफओ यानी कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, इसकी यहाँ पे हर साल वैकेंसीज निकलती है। बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे आपको जॉब मिलती है। आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराता है, जिसमें आपका प्री, मेन और इंटरव्यू एग्जाम रहता है। इसमें हर साल 500 से 1000 के बीच में ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो वर्क रहता है, काम रहता है, वो रहता है बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि फार्मर्स के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना और उसकी रिकवरी करवाना रहता है। बहुत ही यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है, यहाँ पे स्टार्टिंग आपको यहाँ पे 42,000 पर मंथ आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाती है एएफओ की जॉब में। इसके बाद जो आपका रहता है वो रहता है आरआरबीएसओ, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यहाँ पे आपको जॉब मिलती है। इसमें आपको यहाँ पे मैं बता दूं, आरआरबीएसओ में यहाँ पे आपको प्लस बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के साथ साथ में 2 इयर्स का यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे भी आपकी यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाती है। 82,000 यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे सैलरी आपको पर मंथ यहाँ पे दी जाती है आरआरबीएसओ में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, ये तो कि सेंट्रल जॉब, जो सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकलती है। इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा स्टेट लेवल पे जो स्टेट एग्जाम यहाँ पे रहते हैं, उसमें आपका रहता है एफआरओ यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है। जो आपकी स्टेट है जहां पे आप रहते हो और उस स्टेट में आप का जो एग्जाम है वो रहता है एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इसकी वैकेंसीज हर स्टेट में निकलती है। आप ये यहाँ पे दे सकते हो। एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। ये स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती है। इसके बाद स्टेट पीसीएस आप दे सकते हो, यानी कि पब्लिक कमीशन सर्विस का आप एग्जाम दे सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। देन नेक्स्ट एईओ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद है एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ, ये आप एग्जाम आप दे सकते हो, ये स्टेट एग्जाम्स। बाकी इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, अदर यहाँ पे जॉब आपके पास ऑप्शन रहते हैं एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बाद सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी, इसके बाद है सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। इसके बाद है इफको IFFCO, जो आपका NP के 123216 जो है, ठीक है, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रहती है। बेहतर यही है आप जो यहाँ पे जॉब ऑप्शंस हैं, अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाते हो इन दी
आप यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे सैलरी है उससे भी आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, और दूसरा यहाँ पे रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत अच्छी है अगर आप यहाँ पे इन सेक्टर में जाते हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इफको की, तो इसमें यहाँ पे आपकी क्या है, सैलरी अच्छी है, बट यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कम है। अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो आप इन सब की प्रेपरेशन करिए, अलग से इफको की प्रेपरेशन मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट NSCL, NFL एंड AICL, अगर हम इसकी बात करें, जो आपका NSCL है, NFL है, AICL है, तो इसका मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो NSCL है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप यहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। इसके बाद है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आप इसमें भी जॉब कर सकते हो। इसके बाद है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड, आप इसमें भी क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसकी भी आप जॉब कर सकते हो। इसके बाद है क्रिप्को, इसमें भी आप जॉब कर सकते हो, जैसा आपका इफको है उसी तरह से आपका क्रिप्को भी है, ठीक है। इसके बाद है FSSAI, यानी कि आप क्या कर सकते हो, फूड इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, यानी कि फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसमें लिमिटेड सीट्स आती हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से आती हैं। ज्यादातर इसमें FSSAI में केमिस्ट्री वालों को यहाँ पे जॉब मिलती है, बट कुछ पोस्टें होती है जो एग्रीकल्चर वालों को भी यहाँ पे दी जाती है फूड इंस्पेक्टर की। इसके बाद है CCI एंड NSC, अगर हम CCI की बात करें, यानी कि जो CCI है आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन, इसमें आप यहाँ पे कर सकते हो। NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये कुछ सेंट्रल जॉब्स हैं, ये आप कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें, अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी दी जाती है। अगर हम इन सेक्टर की बात करें जो यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें रिस्पेक्ट अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है। इसके कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ी सी सैलरी थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे भी जाना चाहोगे तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ये जॉब भी आप कर सकते हो। दोस्तों अब मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कौन कौन सी है। तो चलिए आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तरफ आते हैं कि स्टेट में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से कम्पिटिटिव एग्जाम आपको स्टेट गवर्नमेंट में, अगर आपको अपनी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब करनी है आफ्टर BSc एग्रीकल्चर के बाद, तो कौन कौन सी जॉब है। फर्स्ट वन पे यहाँ पे आती है एग्रीकल्चर ऑफिसर, यानी कि AO की जॉब रहती है। दूसरे नंबर पे रहती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर AEO, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे रहती है विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट की रहती है। उसके बाद आपकी रहती है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की रहती है, यानी कि HDO। उसके बाद आपकी रहती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ADO की रहती है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रहती है केन सुपरवाइजर की रहती है। उसके बाद यहाँ पे रहती है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपकी जो जॉब रहती है वो रहती है FRO, यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की रहती है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सीड डिपार्टमेंट में आपकी रहती है सीड ऑफिसर आप बनते हो। ये भी स्टेट की जॉब है, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट में आप ये जॉब कर सकते हो। उसके बाद है स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में, यानी कि SWC में आप जॉब कर सकते हो। इसमें जो आपकी जॉब यहाँ पे रहती है वो रहती है प्रीक्योरिंग इंस्पेक्टर, यानी कि PI जिसको बोलते हैं। दूसरी यहाँ पे आपकी रहती है SWC में मार्केटिंग इंस्पेक्टर, यानी कि MI। उसके बाद आप यहाँ पे रहती है असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर, यानी कि ASO। ये आपकी SWC यानी कि स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में आपकी रहती है। दोस्तों ये होगी यहाँ पे स्टेट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इतनी ज्यादा जो जॉब्स वैकेंसीज हैं इसका हमें पता कैसे चलेगा, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका एग्जाम होगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक चैनल जो आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। यहीं पे आपको हर एक जॉब की एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी टाइम पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। और दूसरा इंस्टाग्राम पे आप जल्दी से फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया गया है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कीजिए, वहां पे भी आपको पोस्टें मिलती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाइए। तो वहीं पे मैं बिल्कुल इसकी जो भी आपकी नोटिफिकेशन रहेगी, कब एग्जाम होंगे, तो आपको सारा कुछ वहां पे बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। ये प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब है, कितना सैलरी पैकेज आपको प्राइवेट में दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में जो आपके पास जॉब वैकेंसीज हैं
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर के बाद यहाँ पे सीड कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, आप फर्टिलाइजर कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, आप इंसेक्टिसाइड कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, इसी तरह से आप पेस्टिसाइड कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, आप फंजीसाइड कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे नेस्ले में आप जॉब कर सकते हो, पतंजलि में आप जॉब कर सकते हो, और आप यहाँ पे फूड बेस्ड कंपनीज जो है उसमें आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स जो कंपनीज होती है उसमें आप जॉब कर सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों आप जॉब कर सकते हो जो आपके फार्म होते हैं, ठीक है, आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं, जैसे डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, या फिर आपका मिल्क प्लांट हो गया, उसमें भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे जॉब ऑप्शन रहते हैं। उसी तरह से आपके यहाँ पे रहता है एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, ये कुछ साल तक होते हैं। कई प्रोजेक्ट 1 साल के चलते हैं, कई 5 साल के, कई 30 साल के, कई 10 साल के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सैलरी तो आपको अच्छी खासी मिलेगी, बट यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं है प्रोजेक्ट्स पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें सैलरी की, तो दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है आपके पोटेंशियल के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, कि आपको कितनी नॉलेज आपने गेन की है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में। तो उसी पे आपकी क्या करती है, डिपेंड करती है आपकी सैलरी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो आपका यहाँ पे मिनिमम पैकेज रहता है वो आपका रहता है यहाँ पे पर एनम मिनिमम रहता है 3 to 4 लाख आपका प्राइवेट में आपका मिनिमम पैकेज रहता है, पर एनम का रहता है ये, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम की बात करूं, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम पैकेज की बात करें, तो एक गर्ल थी, लड़की थी, जिसका जो पैकेज लगा है एग्रीकल्चर में उसका लगा है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का पैकेज लगा है पर एनम का। तो आप खुद अंदाजा लगा दो कि यहाँ पे एक स्मार्ट सैलरी पैकेज के साथ साथ आपके जो जॉब ऑप्शन है वो भी आपके पास अच्छे खासे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी नॉलेज गेन की है। तो इसलिए क्या है, आपको बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करती है आपकी जॉब। तो यहाँ पे 3 से 4 लाख आपका पर एनम आपका यहाँ पे मिनिमम है। अगर आप मैक्सिमम आपके पोटेंशियल आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अल्टीमेट बता दूं, जो आपके यहाँ पे डाउट्स भी रहते हैं, मैक्सिमम डाउट रहते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ पे चूज करते हो तो आपके पास यहाँ पे कैरियर ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो फूड बेस्ड जितनी भी यहाँ पे कंपनीज है, ठीक है, जितनी भी कंपनीज है वहां पे एग्रीकल्चर वाला जॉब कर सकता है। अगर आप यहाँ पे खाना खाते हो, डेली रूटीन पे खाना खाते हो, ठीक है, खाना कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो यहाँ पे आप अच्छी खासी यहाँ पे जॉब कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की बात करें, अगर जो कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, एग्रीकल्चर से जाते हैं। फ्लावर कहाँ जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में, तो वहां पे आप जॉब कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे है पतंजलि, ठीक है। अब पतंजलि जो आपका आयुर्वेदा है, आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर से वो जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी जॉब कर सकते हो, एक अच्छा खासा कैरियर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर में बना सकते हो। और यहाँ पे अल्टीमेट यही है कि अगर आप यहाँ पे हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, 3-4 साल अच्छे से आप यहाँ पे स्टडी करोगे तो आपके पास यहाँ पे कैरियर ऑप्शन काफी ज्यादा है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो यहाँ पे कंफ्यूज भी हो गए होंगे, जैसे मैंने बताया पहले कि उनको पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उनको जॉब की तैयारी करनी है, उसमें भी काफी ज्यादा ऑप्शन है। और अगर प्राइवेट की बात करें इसमें भी काफी ज्यादा ऑप्शन है। और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो गया होगा कि किस सेक्टर में जाएं, कहाँ पे हम जॉब करें। दोस्तों यहाँ पे सबसे बेहतर यही है कि जहां पे आपका इंटरेस्ट हो आप वहीं पे जाएं। तो यहाँ पे बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की बिल्कुल बात हो गई। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा लास्ट ऑप्शन जो बचता है, तो वो बचता है स्टार्टअप के ऊपर, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, यानी कि बिजनेस के ऊपर। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहोगे तो कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, क्या क्या सेक्टर एग्रीकल्चर में है, बिजनेस में गवर्नमेंट आपको क्या क्या हेल्प उसमें करेगी, तो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। दोस्तों आप यहाँ पे अपना एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपना ओन बिजनेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपने स्टार्टअप इंडिया का अभी सुना होगा, ठीक है, आप अपना अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। आप यहाँ पे बिजनेस में फार्म वगैरह खोल सकते हो, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, फिशरी फार्म हो गया, डक फार्मिंग आप कर सकते हो, डक फार्म आपने खोल दिया, पर्ल फार्मिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप डेयरी फार्म अपना खोल सकते हो, मिल्क प्लांट आप अपना खोल सकते हो। आप यहाँ पे शिप फार्मिंग
और आप कर सकते हो, गॉड फार्मिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप फ्लोरिकल्चर कर सकते हो, यानी कि फ्लावर की आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो, और आप मशरूम कल्टीवेशन आप कर सकते हो। आप इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बताऊं, आप मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिन के लिए जाते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी होगा, उसकी आप कल्टीवेशन कर सकते हो। आप एरोमेटिक प्लांट की कल्टीवेशन कर सकते हो। नर्सरी की आप कल्टीवेशन कर सकते हो, यानी कि नर्सरी आप बेच सकते हो, जैसे फ्रूट्स नर्सरी होगी और आपकी जो फ्लावर की होगी, ये सारी आप नर्सरीज आप यहाँ पे बेच सकते हो, ठीक है। इसकी फार्मिंग आप कर सकते हो। आप अपनी सीड कंपनी भी खोल सकते हो, फर्टिलाइजर कंपनी आप खोल सकते हो, इंसेक्टिसाइड कंपनी आप अपनी खोल सकते हो, पेस्टिसाइड कंपनी आप अपनी खोल सकते हो, फंजीसाइड कंपनी आप अपनी खोल सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो जितनी भी यहाँ पे कल्टीवेशन है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हो, इसके बाद आप ये चीजें करते हो, तो आप यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से अगर आप ये चीजें करते हो तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ही होगा। अगर आप अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पे गेन करोगे, आप साइंटिफिक तरीके से पूरी फार्मिंग करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे फायदा होगा, आप अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस टाइम पे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। आपको यहाँ पे हर एक चीज के लिए यहाँ पे आपको सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है। जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, इतना बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में है, अगर आप बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप करते हो। अगर हम अदर सेक्टर की बात करें तो वहां पे आपका क्या होता है, इनिशियल आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज्यादा आपका लगता है, बट यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत कम है। अगर हम यहाँ पे पोल्ट्री फार्म की बात करें, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, डक फार्मिंग पे आपको सब्सिडीज मिलती है, आपको पर्ल फार्मिंग पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। इसमें आपका नाबार्ड जो है वो आपको सब्सिडीज देता है, आपको यहाँ पे लोन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आप कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं कि फार्मर जो फार्मिंग करेगा, कल्टीवेशन करेगा, किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन करता है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद साथ आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि वो फार्मिंग जैसे ही करेगा तो उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट होगा, जो उसका यील्ड होगी, जो क्रॉप की जो प्रोडक्ट उसका निकलेगा, उसको क्या करना है कि आपको उसको उससे फार्मर से आपको वो खरीदना है, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप फार्मर्स के लिए आप ट्रेनिंग्स भी दे सकते हो, अपना इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हो, एग्रीकल्चर के ऊपर आप अपनी यूनिवर्सिटीज ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरा एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, तो आप जर्नलिज्म जो है, एग्रीकल्चर जो जर्नलिज्म है, जो एग्रीकल्चर की जो न्यूज वगैरह देता है रेडियोज में, टेलीविजन में, आप वो चीज भी कर सकते हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है जिसमें आप यहाँ पे अपना फ्यूचर बना सकते हो, कैरियर यहाँ पे आप इसमें बना सकते हो। तो अल्टीमेट यहाँ पे यही है, अगर आप एग्रीकल्चर कोर्स करते हो, आपको यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये जो आपका कैरियर है, यहाँ पे आप 100% अपना कैरियर बना सकते हो अगर आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको 100% यहाँ पे सक्सेस आपको मिलता है अगर आप हार्डवर्क करते हो। तो दोस्तों, अगर आप इसके बाद भी कोई डाउट्स होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको वहां पे भी रिप्लाई मिल जाते हैं। और आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, तो वहां पे बिल्कुल आपको अपडेट इन चीजों का मिलेगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।